यूपी में लगातार सियासी चुनौतियों से जूझ रही बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर आकाश आनंद की वापसी तय है। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक बुआ भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद से कई बार आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि अब आकाश आनंद के माफी मांगने के बाद बुआ मायावती ने भतीजे को एक और मौका देने की बात कही है और अब आकाश आनंद की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी बसपा वापसी कर सकती है। क्या आकाश आनंद की बीएसपी में एंट्री मायावती की मजबूरी है या सियासी जरूरत? और क्या बसपा में हो रहे इस बड़े बदलाव से उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदलेगा? बसपा के मजबूत होने से किसे नुकसान होगा? नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने माफी मांगकर जहां फिर से पार्टी में वापसी की है, वहीं बुआ ने भी एक मौका देने की बात कहकर उन्हें माफ कर दिया है। सियासी गलियों में आकाश आनंद की वापसी मायावती की बदली राजनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब आकाश आनंद के ऊपर मायावती ने कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के समय भी आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए मायावती ने पार्टी की जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया था। हालांकि चुनाव खत्म होते ही उनको फिर पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन पारिवारिक कलह के बीच मायावती ने आकाश आनंद के ऊपर ससुर की बात मानने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया। अब जब आकाश आनंद ने माफी की मांग की है तो मायावती ने भतीजे को एक और बार मौका देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी मायावती की नई राजनीति चालबाजी के रूप में देखी जा रही है। दरअसल कई मोर्चों पर गिरी बसपा के लिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। दलित समाज में लगातार अपनी पैठ बना रही चंद्रशेखर आजाद से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए आकाश आनंद जैसा युवा और तेज तर्रार चेहरा बसपा के लिए काफी अहम है। ऐसे में अगर यूपी में बसपा मजबूत होती है तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा नुकसान आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण को होगा और दूसरी तरफ सपा को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आकाश आनंद की पार्टी में वापसी से पार्टी में टूट की कयासों पर भी विराम लगा है। आकाश आनंद ने अपने माफीनामे में कहा है कि वे अब अपने ससुराल पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। मायावती ने भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का अपराध क्षम्य नहीं है, लिहाजा इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद अपने ससुर के साथ नई पार्टी बना सकते हैं, तो अब इन अटकलों पर भी मायावती ने पूर्ण विराम लगा दिया है। आकाश आनंद के माफी मांगने के कुछ ही घंटे में मायावती ने उन्हें एक और मौका देते हुए पार्टी में वापसी करा दी। अब मायावती ने 16 अप्रैल को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की यह अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जोनल प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष और वामसेप के सदस्य भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मायावती आकाश आनंद को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं, साथ ही उन्हें नई जिम्मेदारी भी दे सकती हैं। मायावती ने पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनका उत्तराधिकारी पार्टी कोई भी वह सदस्य हो सकता है जो बहुजन समाज के लिए समर्पित हो। एक बार फिर आकाश आनंद की वापसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अभी वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ऐसे में उनके रहते पार्टी में उत्तराधिकारी को लेकर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मोड़ आ गया है और बसपा को लेकर के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागी है कि क्या आकाश आनंद की वापसी से बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन को वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।